आज ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल फ़ोन करेगी जब अनम की सास को और कहेगी कि क्या आंटी अनम वहाँ पर पहुँच गई। मुझे तो असल में अनम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इस पर अनम की सास कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या मतलब अनम यहाँ पर पहुँच गई। इस पर सजल कहेगी कि आप नहीं जानती कि क्या हंगामा हुआ है यहाँ पर। वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती थी और बस इसी सब में अस्मा आंटी ने उसको थप्पड़ मार दिया। वो तब से घर छोड़कर चली गई और सबको परेशान करके रखा हुआ है। न जाने इतनी इनमेच्योर लड़की क्यों है। वो फहद को भी तो पता है ना ये बात, आखिर फहद ने आपको बताई क्यों नहीं। इस पर कहेगी अनम के सास कि तुम क्या कह रही हो, मुझे तो नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं कि फहद को पता है, या फिर शायद फहद को पता ही होगा, तभी तो वो इतनी घबराहट में फौरन से घर छोड़कर गया था। और मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, इतनी ही देर में अनम आ जाएगी। तो इस पर कहेगी अनम के साथ सजल से कि अच्छा सजल बेटा मैं फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आ गई है वो। जैसे ही बाहर जाएगी अनम की सास और अनम पूछेगी उसकी तबीयत, तो इस पर कहेगी फहद की माँ के तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार पीट के घर से निकाल दिया तो तुम यहाँ आज चली आई हो, जबकि तुम्हें पहले तो इस घर में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं था। आखिर अब क्या हो गया, देखा कहा था ना कि इज्जत के साथ ही आ जाती। अब जब जलील होकर निकली हो उस घर से तब पता चला तुम्हें। इस पर कहेगा फहद कि अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं और ये सब आपको किसने बताया है। इस पर कहेगी अनम की सास कि बेटा फहद तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे अपनी बातें छुपाते नहीं बल्कि शेयर करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब अहमद कहेगा जाके अस्मा को कि अस्मा आंटी आप जानती हैं कि नवीद भाई सारे के सारे मेरे शेयर्स खरीदने वाले हैं, क्योंकि सजल आप ही मेरे से बगैर पूछे ही मामा के शेयर्स उन्हें बेचने वाली है। इस पर कहेगी अस्मा कि तुम क्या कह रहे हो। उस पर अहमद कहेगा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। उन्होंने तो मुझे धोखा दिया है। सजल आप ही ने सारे के सारे शेयर अपने नाम करवा के मुझे उनके नाम पावर ऑफ रिटर्निंग करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तमाम तर बातें ऐसे सुन लेगा और वो आएगा और कहेगा कि देखा ना मामा आपने कि किस तरीके से असद भाई हमें धोखा दे रहे हैं। उन्होंने तो मुझे ये बात बताना भी मुनासिब नहीं समझी। वो चुप करके सजल से सारे के सारे शेयर्स खरीद के कंपनी में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुझे वो नीचा दिखा सके। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा भाई मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक भी गिर जाएगा।